आप सबों को मेरा नमस्कार। आइए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वर्ग 7 प्रश्नावली 7.2 NCERT गणित का सवाल नंबर 7 का 1 नंबर। चौक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 10:3:12 होता है। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए, है ना लिखा हुआ। आइए हम यहाँ हल लिखते हैं चौक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात बराबर 10:3:12। यहाँ लिखा हुआ है, वही मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, अब देखिए कार्बन का अनुपातिक मान कितना, देखिए तो क्या देखिएगा, पहले है कैल्शियम यानी कैल्शियम 10, दूसरे नंबर पर कार्बन 3 तथा ऑक्सीजन अंतिम में ऑक्सीजन 12। इसी तरह से मैंने लिखा कार्बन का अनुपातिक मान क्या है 3। देखिए ये 3 है, इसीलिए अनुपातिक योग इन तीनों को जोड़ेंगे 10 जोड़ 3 जोड़ 12 कितना हुआ 25। अब देखिए प्रश्न से कार्बन की प्रतिशत मात्रा, क्योंकि इसमें करा कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने के लिए यहां लिख देंगे इसीलिए कार्बन की प्रतिशत मात्रा बराबर दूसरा भाग, देखिए तो पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। तो दूसरे भाग पर है कार्बन तो लिखेंगे दूसरा भाग बटा अनुपातिक योग गुना प्रतिशत का 100। यहां कहता है ना प्रतिशत का 100। तो देखिएगा तो हो गया 3/25 यानी दूसरा भाग है 3 बटा अनुपातिक योग 25 गुना 100। 25 चौके 100, 4 दिया 12%। ये आपका कार्बन की प्रतिशत मात्रा हो गई। चलिए अब सवाल नंबर 2 है, आइए हम सवाल नंबर 2 को भी देखते हैं। देखिए 7 का 2 नंबर सवाल है, चौक की एक छड़ी में यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है तब उसका कुल भार कितना होगा। गौर से समझिएगा, 1 नंबर सवाल में था चौक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात बराबर 10:3:12 है। आप समझिए अगर कार्बन 3 ग्राम है, यह 10 ग्राम या 12 ग्राम होगा कि नहीं होगा। समझिए तो अगर 3 ग्राम तो यह भी 10 ग्राम, यह भी 12 ग्राम, यानी कैल्शियम 10 ग्राम, कार्बन 3 ग्राम तो है ही, ऑक्सीजन भी 12 ग्राम होगा। यानी यहां कहता है तब उसका कुल भार, यानी चौक की एक छड़ी का कुल भार। छड़ी हम लोग किसको बोलते हैं, जरा मैं आपको दिखाता हूं, इसी को बोलते हैं छड़ी। ये देखिए ये एक छड़ी है, ठीक है ना। तो इसका कुल वजन कितना होगा, तो जितना जितना यानी 3 चीजें हैं कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन है 3 ग्राम तो हो गया कैल्शियम 10 ग्राम, ऑक्सीजन 12 ग्राम, तीनों को जोड़ेंगे इसीलिए लिखेंगे यदि चौक की एक छड़ी में कार्बन की मात्रा 3 ग्राम हो तो उसका कुल भार अनुपातिक योग के बराबर होगा। बराबर 10 जोड़ 3 जोड़ 12 25 ग्राम, यानी चौक की एक छड़ी का कुल भार कितना होगा 25 ग्राम होगा। यही आपका क्या हो गया उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए सवाल नंबर अगला में पढ़ेंगे हम। देखिए अगला सवाल 8 नंबर, अमीना एक पुस्तक ₹275 में खरीद कर उसे 15% हानि पर बेचती है, पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एकदम गौर से समझिएगा, आपको सूत्र याद रहेगा ना तो आसानी से आप सवाल बना लेंगे। देखिए एक पुस्तक खरीदा कितना में 275 रुपये में, तो पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर 275 रुपये। 15% हानि प्रतिशत बराबर 15%। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन मैंने उतार दिया यहाँ पर, अब प्रश्न से लिखेंगे, कॉमा डालेंगे, लिखेंगे यहाँ लिखा हुआ है पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पुस्तक का विक्रय मूल्य, प्रश्न से पुस्तक का विक्रय मूल्य बराबर, यहाँ पर इसीलिए का सिंबल डाल देंगे तो और अच्छी बात हो जाएगी। इसीलिए पुस्तक का विक्रय मूल्य बराबर, सूत्र क्या होता है देखिए, जब
आपको क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत का मान दिया रहता है और विक्रय मूल्य निकालना होता है, तो सूत्र होता है क्रय मूल्य गुना 100 माइनस यानी घटाव हानि प्रतिशत बटा 100, 100 घटाव हानि प्रतिशत बटा 100। क्रय मूल्य का मान 275 रुपये गुना 100, तो 100 घटाव तो घटाव 15% तो 15% है, तो 15 घटा दिए, प्रतिशत नहीं लिखे क्योंकि प्रतिशत का ही 100 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए अब 275 गुना 100 में से 15 घटेगा तो 85 बटा 100, यानी 100 में से 15 घटा तो 85 हुआ, 8 पर 5 85। अब देखिए यहाँ पर 25 चौके 100, मैंने 4 से 25 बार में इसको काटा, 4 लिख दिया। 11 से 25 बार में इसको काटा, 11 गुना 25 करेंगे तो 275 होता है। अब 11 गुना 85 करेंगे तो 935 होता है, और इसके बाद बटा में 4 देते हैं, और जब ये 4 से 935 में भाग देते हैं तो 233.75 रुपये इसका विक्रय मूल्य निकलता है। किसका विक्रय मूल्य? पुस्तक का विक्रय मूल्य। ठीक है, इस तरह से आप समझ करके इसको बनाइए। अब सवाल नंबर 9 को देखते हैं कैसे होता है। आइए सवाल नंबर 9 को देखते हैं। प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्रधन देय होगा? देय माने देना होगा, देना होगा। देखिए सवाल नंबर 1 में दिया हुआ है, ए नंबर में, मूलधन बराबर 1200 रुपये, दर है 12% वार्षिक। वार्षिक का मतलब होता है 1 वर्ष, वार्षिक में ना वर्ष भर में, यानी 100 रुपया का 1 वर्ष में 12 रुपये देना है, उसी को कहा गया दर 12%। समय कितना है? 3 वर्ष। तो हल निकालेंगे। सबसे पहले यह करा मिश्रधन, तो उससे पहले आपको मूलधन निकालना, सॉरी ब्याज निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर देख लीजिए आप, ब्याज बराबर मैं सूत्र लगाया हूं, ब्याज बराबर हल लिख करके ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। देखिए मूलधन का मान 1200 गुना समय का मान 3 वर्ष गुना दर का मान 12, ये जो दर बटा 100 है ये बटा 100, यही प्रतिशत का बटा 100 होता है। ठीक है बेटा, समझ गए? देखिए 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए, 12 गुना 3 गुना 12 किए तो हुआ 432 रुपये, यानी ब्याज कितना निकला ये 1200 रुपये का? 432 रुपये। प्रश्न से कहता है मिश्रधन निकालने के लिए, तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन है 1200 रुपये प्लस ब्याज हुआ 432 रुपये, दोनों को जोड़े तो 1632 रुपये मिश्रधन हो गया। ये नंबर सवाल बनकर के रेडी है, तैयार है। अब बी नंबर में आइए, मूलधन बराबर 7500 रुपये, दर बराबर 5% और समय तो 3 वर्ष यहाँ देख ही रहे हैं दिया हुआ है। कहता है हल निकाल, इसका जो है हमको मिश्रधन निकालना है, तो उससे पहले क्या निकालेंगे? ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। अब देखिए मूलधन है 7500 गुना समय है 3 वर्ष गुना दर है 5%, मैंने लिखा बटा में 100, तो 100, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, यानी कट गया। 75 गुना 3 गुना 5 किए तो हुआ 1125 रुपये। अब प्रश्न से देखिए, चूंकि मिश्रधन हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पर, तो लिखेंगे प्रश्न से मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, 7500 है मूलधन तो लिख दिए 7500, जोड़ तो जोड़, इसके बाद ब्याज निकला 1125 रुपये, तो लिख दिए, दोनों को जोड़े तो 8625 रुपये हुआ। यही हुआ आपका 9 नंबर के दोनों सवाल का हल। आइए अब अगला वीडियो में हम लोग 10 नंबर सवाल और 11 नंबर सवाल का हल देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग जो नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि लोगों तक यह सवाल आसानी से पहुंच सके और विद्यार्थी अच्छी तरह से इसे सीख सके, जान सके। धन्यवाद।